अब उस डॉक्टर से पूछा जाए, उस लेबोरेटरी से पूछा जाए, उस सीटी स्कैन से पूछा जाए, उस एक्सरे करने वाले से पूछा जाए, क्या तूने अपनी आंखों के इन सर की आंखों से तुमने ये चीज देखी? अगर उसने देखी है, मशीन ने देखी है, तो फिर एक्सरे में आई है। अगर ये चीज एक्सरे में आई तो इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर मौजूद थी। मेडिकल रिपोर्ट भी ये बता रही है कि ये जिस्म के अंदर चीजें मौजूद थी, लेकिन क्या डॉक्टरों के ऑपरेट करने से वो चीज निकल नहीं सकी। लेकिन ताजदारे मदीना का गुलाम फूक मारे तो लोहा भी टूट के जिस्म से बाहर निकल जाए। बस यही पैगाम जो अब लोगों को रूहानी ऑपरेशन कहा करते हैं। अब बैठ जाएं, एक कुव्वत आएगी, आपका रूहानी ऑपरेशन हो जाएगा। ओ मेरे भाई, रूहानी ऑपरेशन इसे नहीं कहते। रूहानी ऑपरेशन उसे कहा जाता है जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। इसको रूहानी ऑपरेशन कहा जाता है। ये अल्लाह वालों की बारगाह होती है। जब उसके अंदर तुम दाखिल होते हो तो तुम्हारे जिस्म के अंदर है कोई मर्ज है तो खत्म हो जाती है। अगर तेरा दिल इश्क मुस्तफा से खाली है तो वहां से पहुंचने के बाद इश्क मुस्तफा की शम्मा जल जाती है। यही इसलिए कोशिश किया करें। पूरी दुनिया में एक कहानी सुनाई जाती है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। मैंने पाकिस्तान में नहीं, मैं दुनिया भर में गया हूं और दुनिया भर में किसी एक मजहब को नहीं, मैंने मज़ाहिब को देखा है। मैंने हिंदू, ईसाई, सिख, कम्युनिस्ट लोगों को भी देखा है। लेकिन ये ताजदारे मदीना का ये कर्म है, ये मेहरबानी है कि जिसको भी भूख मारी रब ने उसे शफाअत अता फरमा दी। इसलिए आपकी समातों की नजर अब बहुत सारे लोग इस तरह देखकर एक नकल करते हैं कि हमने रूहानी ऑपरेशन कर दिया है। अगर रूहानी ऑपरेशन हुआ है तो फिर बताओ, साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाओ कि ये बंदा ठीक हुआ। अगर किसी को कैंसर है या किसी को शुगर है या किसी को ऐसी मूजी मर्ज है तो फिर क्या नतीजा निकलता है? यहाँ से 7 दम कराने के बाद जब वापस जाता है उसे कहा जाता है कि तू अपनी रिपोर्ट करा, अपने जिस्म के अंदर जो मर्ज है उसे चेक करा। जब उसकी मर्ज खत्म होती है तो उसे अकल भी तस्लीम करता है, इश्क भी तस्लीम करता है। ये अल्लाह वालों की बारगाह होती है। इसलिए आपकी समातों की नजर, ये मैं लफ्ज इसलिए कह देता हूँ कि आप कोशिश किया करें। अगर कोई आदमी आपको ये कहानी सुनाए, उसे कहो, दिखाओ। बात तो वह है, हाथ पे सरिया जमा के दिखा देना, हाथ की हथेली पे दिखा देना। दरबारे आलिया बलावड़ा शरीफ से वही काम होता है जो बिल्कुल लोगों की नजर से छुपाया नहीं जाता कि तेरा जादू निकल गया, तेरा जिन निकल गया, तेरा साथ जो असर था वो खत्म हो गया, तेरे मामलात जो हैं वो हल हो गए। ऐसे नहीं होता, बल्कि ऐसे किया जाता है। और वो ही कर सकता है, वही कर सकता है जिसमें मेरा खुदा भी राजी होता है, मेरा रसूल भी राजी होता है। इसलिए आप आए हैं, बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से आप कहीं भी जा रहे हैं, बड़ी कोशिश और बड़ी हिम्मत कर रहे हैं कि ताकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों का एक ईमान खराब किया जाए। इनका तल्लक किसी फरके से नहीं है, इनका तल्लक सिर्फ लालच, हवस और बखीली सी है। क्योंकि बखील पे खुदा की लानत होती है और इसी तरह झूठे पे भी खुदा की लानत होती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचा करें। अब ये बच्ची जिंदगी के कितना अरसा और मजीद इस तारों के अंदर, इस बल जिस्म के अंदर, इन कीलों के अंदर गुजारती। एक दिन ऐसा होता कि यही तारें, यही चीजें इस जिस्म के अंदर कैंसर फैला देती। आपको पता है लोहे से कैंसर बन जाता है, कैंसर फैला देती और इसकी मौत तड़प तड़प की होती। क्या ये ताजदारे मदीना के गुलाम की बेटी नहीं है? क्या ये हुजूर की उम्मती नहीं है? क्या ये हुजूर की उम्मती नहीं है? क्या इसने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा नहीं पढ़ा है? क्या ये किसी की बेटी नहीं है? आका दो जहां मुस्तफा जाने रहमत, करोड़ों अरबों दुरूद और सलाम, उन्होंने तो यहूदियों की बेटियों के सर पे भी दुपट्टा रख लिया था।
अगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हो तो फिर दिल के अंदर दर्द दिल भी रखो, मोहब्बत भी रखो, किसी के गिरते हुए आंसू भी देखो कि वो कितना परेशान है, वो कितना तकलीफ में है, वो कितना गम में है। इसलिए दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में लफ्सी कहानी नहीं सुनाई जाती, वही बात की जाती है जिसे अकल भी तस्लीम करे और इसे इश्क भी तस्लीम करे। इसे समझ, अब जिस बंदे ने इसको दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का पता बताया होगा उसने कितनी बड़ी नेकी की होगी, उसने कितनी बड़ी नेकी की होगी कि उसने एक बड़ा नेकी का काम किया होगा। किसी की बेटी को तकलीफ से निकालो, कल तुम्हारी बेटी पर अगर कोई मुश्किल आई तो रब तुम्हारा भी कोई वसीला बना देगा। आज किसी के बच्चों को, किसी इंसान को तकलीफ में डालते हो, कल तुम पे भी ये तकलीफ, ये बुरा वक्त आ सकता है। मैं इस अकीदे से खड़ा रहता हूँ, ऐ अल्लाह जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के हुक्म से आप आए हैं और अल्लाह ही के हुक्म से आप शफा पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, लाखों का इज्तिमा था सूफिए बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक जो 19 तारीख को 19 जून को हुआ था, उसमें मैं देख रहा था कि अभी मुझे बेटी मिली है और उसे ब्लड शुगर